तुम सा कोई मिल जाता तो ढूंढ लिए होते, तुम सा कोई मिल जाता तो ढूंढ लिए होते। क्यों प्यार तुम्हें करते, क्यों तेरे लिए रोते, क्यों प्यार तुम्हें करते, क्यों तेरे लिए रोते। तुम सा कोई मिल जाता तो ढूंढ लिए होते। मुख मोड़ के क्यों बैठे, क्या मान खुदाई का। मुख मोड़ के क्यों बैठे, क्या मान खुदाई का। मुख मोड़ के क्यों बैठे, क्या मान खुदाई का। मुझे इतना बता प्यारे, कारण रुसवाई का। मुझे इतना बता प्यारे, कारण रुसवाई का। मुश्किल है सहन करना, मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। तुम सा कोई मिल जाता तो ढूंढ लिए होते, तुम सा कोई मिल जाता तो ढूंढ लिए होते। क्यों प्यार तुम्हें करते, क्यों तेरे लिए रोते, क्यों प्यार तुम्हें करते, क्यों तेरे लिए रोते, क्यों तेरे लिए रोते, क्यों तेरे लिए रोते। तुम सा कोई मिल जाता तो ढूंढ लिए होते, क्यों प्यार तुम्हें करते, क्यों तेरे लिए रोते। हे श्याम सुंदर, हम किसको प्रेम करें। राधा रानी के 16 श्रृंगार बह गए, आंखों से आंसू चले, काजल की टोर गिर गई, चेहरा काला हो गया। और जब राधा जी का सारा के सारा श्रृंगार बह गया, उस समय भगवान कृष्ण लेने के लिए आ जाते हैं। अब जब भगवान कृष्ण राधा जी के सामने आते हैं, कौन कौन सी राधा है यहाँ पर, यूं समझिए कि हम सब राधा है जो अपने शरीर के 16 श्रृंगार करके उस पिया को मनाने की चेष्टा करते हैं। क्या भगवान इस बाह्य सुंदरता से प्रसन्न होते हैं? क्या भगवान हमारी बाहर की सुंदरता चाहते हैं? जब राधा जी के सारा श्रृंगार बह जाता है तो भगवान कृष्ण पहुंच जाते हैं। और भगवान कृष्ण जब पहुंचे तो राधा रानी उनके उस रूप को देखकर भगवान कृष्ण से प्रश्न करती हैं, हे कृष्ण, इस प्रकार तुम मुझे देखते हो, अपनी मोहब्बत की नजरों से मुझे घायल कर देते हो, पर बस मेरा एक प्रश्न है कि आना ही था तो इतनी देर क्यों लगाई। रोती रोती राधा रानी
भगवान कृष्ण आते हैं, राधा जी का हाथ पकड़ लेते हैं और राधा जी श्याम से क्या कहती हैं? हे श्याम, मैं तुमसे केवल एक बात कहना चाहती हूं, ये बार बार के लिए नहीं कहती, बस आज जब मैं इतनी सुंदर तेरे लिए बनकर आई थी तो एक बार तो मुझे देख लेते, एक बार तो मुझे देख लेते। तो क्या कहती है राधा रानी? एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, नजरें मिला के श्याम जरा मुस्कुराइए। हे श्याम, एक बार तो मुझे देख लेते, यार झूठा ही सही दुनिया को दिखाने तो आजा, तो किसी और से मिलने के बहाने तो आजा। राधा कहती है इतनी देर क्यों लगाई, मेरा सारा श्रृंगार बह गया, आज तेरे लिए मैं इतनी सुंदर बनी थी कि मैं क्या कहूँ तुमसे। भगवान कृष्ण राधा जी का हाथ पकड़ लेते हैं। हे राधा, तुम जानना चाहती हो ना कि मैंने देर क्यों लगाई? सच तो ये है कि मैंने तुम्हारे श्रृंगार को बहाने के लिए ही तो देर लगाई। मैं चाहता ही ये था कि तुम्हारा श्रृंगार बह जाए, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुम्हारी बाह्य सुंदरता से, तुम्हारे चेहरे की सुंदरता से, तुम्हारे शरीर की सुंदरता से मैं प्रेम नहीं करता, मैं तो जीवात्मा से प्रेम करता हूँ। हे राधा, आज तुम्हारा सारा के सारा श्रृंगार बह चुका है, पर आज तुम इतनी सुंदर हो कि मुझे गर्व हो रहा है कि मैं तुम्हें लेने के लिए स्वयं आया हूँ। राधा को लेकर चले, गोपिकाओं के पास पहुंचे तो गोपिकाओं के चेहरे काले, गोपिकाएं रोने लगी। पहले ही हमको देखता नहीं था, वो तो हमें बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, हमारे तो चेहरे काले हैं। श्याम सुंदर कहे, हे गोपिकाओ, ये मेरी ही लीला है। आपने तो सुंदर लेपन अनुलेपन करने थे, कब लेपन अनुलेपन की जगह पर काला काजल ही मल दिया। ये मेरी ही लीला थी, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मेरे और तुम्हारे मिलन के लिए शरीर की सुंदरता अनिवार्य नहीं है। शरीर की सुंदरता तुम्हारे पति के लिए है। शरीर को शरीर के संबंधों के लिए छोड़ दो, शरीर से शरीर के सगे संबंधियों की सेवा करो, पर आत्मा से मेरी सेवा करो। आज तुम सब बहुत सुंदर हो, क्योंकि आज आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। तो गोपिकाएं श्याम सुंदर के चेहरे को देखकर मंद मंद मुस्कुराती हैं और क्या कहा कि हे श्याम, आज तेरे इस चेहरे को देखकर ऐसा मन कर रहा है कि हम बार बार देखते रहें। क्योंकि तेरी मोहनी सूरत इतनी सुंदर है कि मूर्ख हैं वो लोग जो शराब पीते हैं, मूर्ख हैं वो लोग जो भांग का नशा करते हैं। हे श्याम, तेरे आंखों का नशा इतना तीखा है कि जिसने एक बार ही नशा कर दिया उसकी जिंदगी बदल जाती है। तो क्या कहा गोपिकाओं ने? आइए, बड़ी सुंदर भाव में रास आरंभ होता है। आत्मा परमात्मा के मिलन की रात है, आज महारास है, आज महारास है। तो क्या कहा?